तो सॉरी, थोड़ा 5 मिनट का हमने जो सीखा उसका रिकेप कर देती हूँ कि हम सभी की आजकल इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती है। अफर्मेशन का मतलब आप सबको समझ आया, हमारी विचारधारा है ना, विचारधारा है। अब विचार में आया कि मेरे को नया बंगला चाहिए, हाँ, नया बंगला चाहिए 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 चाहिए। दीदी कोई जॉब बता दो। उठ के सुबह पहले 11 दिन तक 21 दिन तक जॉब शुरू कर दिया, है ना। उसके बाद पूरा दिन हमारे पास कोई काम नहीं है उसको याद करने के लिए। हमारी विचार में बस आया चाहिए चाहिए चाहिए। डिजायर कितनी थी? डिजायर इतनी थी कि कल घर का मकान नहीं मिला तो कल मकान मालिक निकाल देगा मुझे मेरे घर से, कल मैं रास्ते पे आ जाऊंगी। इतनी डिजायर थी कि आपको, इतनी डिजायर होती ना तो 24 घंटे भगवान को कहते भगवान मुझे तो कल घर चाहिए ही चाहिए। अब 21 वो जो सुबह सुबह 1 घंटा बैठ के पाठ किया है ना, उसकी जगह आप 24 घंटे पाठ करते कि अगर कल घर नहीं मिला तो मैं बेघर हो जाऊंगी। तो हमारी डिजायर्स कम हो गई है, हमारी इच्छाओं में इतनी भावना में इतनी पोटेंशियल नहीं रहा जितना उस सती सावित्री को था। उसको पता था मेरा पति मर गया है और मेरे पति के मरने के बाद मेरा कोई वजूद नहीं, मैं कुछ नहीं। तो उसने भगवान के सामने प्रेयर करना शुरू कर दी कि मुझे तो चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। अब उस चाहिए के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं सालों तक आपकी भक्ति करती रहूंगी, मैं सालों तक एक पैर पे खड़ी रह के भक्ति करूंगी, है ना। कुछ भी जो भी उसने किया होगा, रियलिटी में जो किया होगा, कहानी कथाओं में कुछ भी होता है, रियलिटी में इससे भी ज्यादा किया होगा उसने। ऐसी आराधना करी कि भगवान को खुद को आना पड़ गया नीचे। तो सोचो आप, उसकी प्रार्थना में कितनी शक्ति थी। तो हमारी प्रार्थनाओं में इतनी शक्ति क्यों नहीं आ रही? तो उसका रीजन है हमारा डिजायर्स, हमारी इच्छाओं में अब इतना क्या कहते हैं उसको, जॉय नहीं रहा। हमारे पास ऑप्शंस हैं, ये नहीं तो वो हो जाएगा, वो नहीं तो ये हो जाएगा, ये नहीं तो वो हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो हमारे पास है, ये घर नहीं तो वो घर। अभी शादी नहीं हुई आजकल तो, अगर शादी भी नहीं हुई तो कोई खास बात नहीं है। मतलब आजकल बच्चों की शादी नहीं भी हो रही है तो कोई खास बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है ये भी, जिंदगी तो निकल ही जाएगी। तो बहुत सारी चीजें हमारे पास ऑप्शंस आ गए। तो आप देखो इस ऑप्शंस को, जब तक हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, मैं आज आपको एक पीडीएफ डालूंगी लॉ ऑफ नेचर का। हमारा नेचर क्या है, द लॉ ऑफ थॉट्स। थॉट्स का लॉ क्या है, थॉट्स चेंज रियलिटीज, चेंज। लॉ ऑफ थॉट्स क्या है, थॉट्स का नियम क्या है कि थॉट्स चेंज रियलिटीज। थॉट्स रियलिटी को चेंज कर सकते हैं और कर देते हैं, है ना। समझना कैसे चेंज करते हैं थॉट्स रियलिटी को। रियलिटी में आपको आपके बच्चे के 50% मार्क्स ही आने थे, मैं वापस आती हूँ वही मार्क्स पे आ जाती हूँ, है ना। अब आपने 1 महीने से प्रेयर शुरू कर दी कि भगवान मेरे बच्चे के 95% मार्क्स आ गए हैं। अब आपको आपके थॉट्स में आ गया कि 95% मार्क्स मेरे बच्चे के आने चाहिए, तो आप बच्चे के लिए प्रेयर के साथ साथ और भी काम करोगे ना, दूसरे काम भी करोगे ना। आप थॉट्स के साथ क्या करोगे, बच्चों का अच्छा ट्यूटर लगाओगे, बच्चों से रात दिन डिस्कस करोगे तुम्हें क्या नहीं आ रहा है। अगर आप इस काबिल हो तो आप बच्चों को समझाओगे, बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, बच्चों से सुनोगे, ठीक है। आपके एक थॉट में कि मेरे बच्चे के 95% आ रहे हैं, आपके एक थॉट ने रियलिटी को चेंज करा या नहीं करा, बताओ। अब आपका बच्चा ज्यादा पढ़ा, ज्यादा मेहनत करी और बच्चे के मार्क्स 95% आ गए। समझ आई? तो थॉट्स ने रियलिटी को चेंज कर दिया। ये अफर्मेशन का कमाल है ना। तो आपके थॉट्स, आपकी अफर्मेशन किस लेवल की है वो आप खुद समझो।
कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपकी रियलिटी, आपके थॉट्स को चेंज नहीं कर सकता। चेंज आपको ही करना पड़ेगा, आप खुद ही चेंज कर सकते हैं अपने आप को। सेकंड, द लॉ ऑफ सप्लाई। द लॉ ऑफ सप्लाई। सप्लाई, कोई भी चीज आती है ना, उसका लॉ क्या है, उसका नियम क्या है। कोई भी चीज आती है, मान लीजिए 95% आपने मांगा कि मेरे बच्चे के 95% आ गए थे, इसमें द लॉ ऑफ सप्लाई का नियम क्या है? सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। अब मान लीजिए सिक्योरिटी कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या बताओ? आपने जिस समय सोचा उस दिन आप सिक्योर थे, आप 100% श्योर थे कि आएंगे ही आएंगे, थे क्या? आप उस समय थे, कोई सिक्योरिटी नहीं है। पैसे जो मिलने वाला है, यूनिवर्स से जो आने वाला है, जो आपने मेहनत करी है, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं। कितना भी आएगा कोई 100% श्योरिटी नहीं है। लेकिन आपके पास ताकत है रियलिटी को चेंज करने की। बस इतनी सी बात समझो, कंसेप्ट को समझो। हमारे थॉट्स रियलिटी को चेंज कर सकते हैं, कर देते हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब द लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? द लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है वी अट्रैक्ट व्हाट वी फोकस ऑन। हम उस चीज को ही अट्रैक्ट कर सकते हैं जिस पे हमारा फोकस हो। हम उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करते हैं जिन पर हमारा फोकस होता है। हर क्रोधी व्यक्ति उन व्यक्तियों को फोकस करता है, क्रोध को फोकस करता है, तो उसके सामने स्थितियां ऐसी आती है जिससे उसको और क्रोध आए, है ना? हर दयावान व्यक्ति उन परिस्थितियों को फोकस करता है तो उसके सामने ऐसी परिस्थिति आती है कि उसके सामने हर व्यक्ति ऐसा आएगा, दान दे दो, उससे दान ही दान निकलेगा, क्योंकि उसका फोकस ही दान देने में लगा रहता है ना? तो इसका मतलब समझो, हर व्यक्ति अपने फोकस से ही किसी भी चीज को अट्रैक्ट करता है। हर व्यक्ति जिसका भी जिस चीज पे फोकस रहेगा, मेरा फोकस है रात दिन क्लासेस लेने पे, ठीक है? मेरा फोकस है सबसे मिलना और बात करने पे, है ना? तो मुझे यही सब मिलता रहता है, यही सब मिलता रहता है, अपने आप से अट्रैक्ट होती है चीजें। अब जो आता है मेरे पास वो कुछ ना कुछ पूछने के लिए ही आता रहता है, क्योंकि मेरा फोकस है बताने पर, कि मैं किसी ना किसी को कुछ सिखा दूं, मैं किसी ना किसी को कुछ सिखा दूं जो मुझे आता है। तो हर व्यक्ति मेरे पास ऐसे ही आता है जिसको मैं कुछ ना कुछ सिखाई देती हूँ। तो हम अट्रैक्ट करते हैं उन्हीं चीजों को जिस पर हमारा फोकस है। हमारा फोकस पैसा कमाने पर है तो परिस्थितियां पैसा कमाने की आएगी। हमारा फोकस सोने पर है तो बीमारियां ही बीमारियां आएगी, आराम से सोते रहो। जिस व्यक्ति को ज्यादा सोने की आदत है, बार बार सोने की आदत है, तो समझ लो आप सोने को अट्रैक्ट कर रहे हो। सोना मतलब गोल्ड नहीं, नींद वाले सोने को अट्रैक्ट कर रहे हो। और अब आप बीमार होने वाले हो, जिससे आपको पहले 4 घंटे को सोने को मिल रहा था, अब आप आराम से 8 घंटे सोने वाले हो, ठीक है? तो अब सोच समझ के सोना, कितना सोना है आपको उतना ही सोना। फोर्थ है द लॉ ऑफ रिसीविंग। रिसीविंग का लॉ क्या है, नियम क्या है, रिसीव करने का नियम क्या है? रिसीव करने का नियम क्या है? समझ सकते हो क्या क्वेश्चन का मतलब? समझ रहे हो ना आप लोग सब? रिसीव करने का नियम क्या है? जो हम ऑर्डर करेंगे वही रिसीव करेंगे। वी नीड टू ऑर्डर टू रिसीव। जिस चीज को हमने ऑर्डर किया वही हम रिसीव करेंगे। बात द लॉ ऑफ अट्रैक्शन या द लॉ ऑफ रिसीविंग बात एक ही हो गई। जिस चीज का हमने ऑर्डर दिया है यूनिवर्स में, हमने कहा
मुझे तो सोने में आनंद आता है, दिन में 2 घंटे सोती हूँ तभी मजा आता है। हमने ऑर्डर किस चीज का दिया यूनिवर्स को? मुझे 2 घंटे सोने के लिए चाहिए, तो रिसीव भी आप नींद ही कर रहे हो। ठीक है, आपने ऑर्डर दिया कि मुझे कुछ अच्छा सीखने को चाहिए, यूनिवर्स को कहा मुझे बस अच्छा अच्छा सीखने को चाहिए, तो आप अच्छी अच्छी क्लासेस कर पा रहे हो, है ना। ऑर्डर किसने किया? आपने किया, कोई और नहीं रहने आया, जो आपने कहा वही हुआ। द लॉ ऑफ इंक्रीज, द लॉ ऑफ इंक्रीज, कोई भी चीज इंक्रीज कैसे होती है? इंक्रीज होने का नियम क्या है? बताओ, आप लोग बताओ अब इसका आंसर। कौन बताएगा? इंक्रीज होने का नियम क्या है? कौन बता रहा है? कोई हैंड रेज नहीं है, बताओ बताओ। मैं ही बोले जाऊंगी तो बोर हो जाओगे सब। हाँ बंतिका जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। इंक्रीज होने का नियम क्या है? दीदी जब हम किसी के लिए भी लव, रेस्पेक्ट, फेथ, केयर, उन्नति, प्रगति, सफलता और गुड न्यूज वगैरह इस तरह की, या हम किसी के लिए भी हम कामना करते हैं, हम विश करते हैं कि हम इस सब के, जिसके लिए भी हम करते हैं, उतनी ही ये चीजें हमारी जिंदगी में बढ़ती ही चली जाएंगी, उतनी ही वो चीजें हमारी जिंदगी में समृद्धि लाती ही चली जाएंगी। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक है, बाकी आप सब हैंड डाउन कर लो, बहुत बढ़िया। मुझे क्लास लेने की जरूरत ही नहीं है, एक्चुअली सब आता है आपको। इससे मुझे समझ आ गया कि मेरी बातें आपको समझ आ रही है ना। तो आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। इंक्रीज करना है किसी भी चीज को, तो उसके लिए आपको सबसे पहली चीज चाहिए फेथ, दूसरी चीज चाहिए ग्रेटिट्यूड, और तीसरी चीज चाहिए हैप्पीनेस। पहले देखो इंक्रीज करने के लिए क्या क्या चाहिए, उसको अब वापस से समझो। हम जब भी किसी चीज को इंक्रीज करना चाहते हैं, इंक्रीज किसके चीज को करना है? सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, सफलता, नेम, फेम, मनी, बस, और स्वास्थ्य। इनके अलावा दुनिया में अब कुछ चीज नहीं बची। तो इंक्रीज करना है इनमें से हमें किसी भी चीज को, तो सबसे पहले हमें फेथ चाहिए कि इन पे हमारा फेथ है। मतलब मान लो आप पैसा कमाना चाहते हो, पैसा इंक्रीज करना चाहते हो, तो आपको सबसे बड़ा फेथ क्या होना कि हाँ ये इंक्रीज होगा, ये पैसा ही मेरे जीवन में मुझे सुख समृद्धि दे रहा है। पहले उस फेथ होना कि इस पैसे से सुख समृद्धि मिल रही है मुझे, है ना। इस बिजनेस से सुख समृद्धि मिल रही है, पैसे से मत समझो इसको। आपका जॉब है, आपकी बिजनेस है, साड़ी का व्यापार है आपका, ठीक है। हम सबके, आप सब में से किसी का साड़ी का बिजनेस है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको फेथ है कि इस बिजनेस से ही मेरा घर चल रहा है, इस काम से मेरा घर चल रहा है। आपको सबसे पहला फेथ करना। दूसरा ग्रेटिट्यूड, कि बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपके आशीर्वाद से इस बिजनेस से मेरा घर बहुत अच्छे से चल रहा है। हो गया, सेकंड हुआ, समझ आ गया सबको। तीसरा हैप्पीनेस, जो है उतने में खुश। प्रभु मैं बहुत सुखी हूं, समृद्ध हूं, पहले जो है उसमें खुश होना सीखो। जैसे जैसे हम उसके लिए खुशी जाहिर करते जाएंगे कि मैं बहुत खुश हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, दिन दुगने रात चौगुना बढ़ रहा है, अच्छी अच्छी बातें मैं सोच रही हूँ, अच्छा अच्छा अफर्मेशन दे रही हूँ, तो अपने आप ही, ओके नो प्रॉब्लम अश्विनी जी, इट्स ओके, तो अपने आप वो बिजनेस डबल चौबल हो जाए। लेकिन फेथ, हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड, तीन चीज आप रखेंगे, अपने आप इंक्रीज हो जाए। हमारे हैप्पीनेस और ग्रेटिट्यूड में कुछ ना कुछ कमी, हम शिकायतें करते हैं। कैसे? बिजनेस नहीं चल रहा है दीदी, कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पैसा अटका हुआ है, कहीं ना कहीं
रुपए मतलब इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। हमने ये सब तो बोल दिया, लेकिन हमने ये कब कब बोला कि ये पैसा मुझे कितना सुख दे रहा है, इस पैसे से मेरा घर चल रहा है, भगवान आपका धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ। आज लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, लेकिन मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास खाने को रोटी है, बिजनेस है जहां मैं शांति से बैठा हूँ, मेरे पास घर है, सब कुछ है। उसके लिए धन्यवाद कब कहा? नहीं कहा ना। तो इसलिए हमारा बिजनेस, हमारा काम इंक्रीज नहीं हो रहा। चलो नेक्स्ट। द लॉ ऑफ कंपेंशन। द लॉ ऑफ कंपेंशन मतलब कि हमारी लाइफ में जो स्ट्रगल्स आती है ना, उनका भी कुछ ना कुछ नियम होता है। कंपेंशन मतलब हमें कुछ ना कुछ भुगतना पड़ रहा है ना, उसका भी नियम है। क्यों आई वो सब चीजें? क्यों आई? बताओ, कोई एक आंसर बताओ। हमारी लाइफ में ये सब चीजें क्यों आई? जय जिनेंद्र सोनल जी। हाँ, ये सब हमारे लाइफ में इसलिए आई क्योंकि ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म हमारे साथ चलते हैं, तो ये हमारे असाता कर्मों को हमें सहन करना ही पड़ेगा। जो पूर्व में कभी हमने किए थे किसी को देखकर, तो वो हमारे साथ चलते हैं, तो इसलिए हमारे जीवन में ही आते हैं पूर्व कर्मों के कारण। ओके, चलो हम है ना राजकुमारी जी, हम इसको यहाँ पे इस तरह से नहीं लेंगे। यहाँ पे हम कर्मों की बात नहीं लाएंगे, हम इसी समय की बात कर रहे हैं कि हमें इस हमेशा कंपेंशन का नियम क्या होता है, क्यों हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं। तो हाँ टीना जी। दीदी, हम नियम से नहीं रहते ना, जो जरूरी है जैसा है वैसा नहीं करते हैं। जो तो चीजें जरूरी, उसका एक नाम होगा, हमारी क्या कमी है वो। आप कमी को इंग्लिश में बोल दो आप, तो आपको इजी समझ आएगा। उन्हीं ध्यान में आ रहा है। कमी, कमी, हमारी कमी, हमारी वीकनेस हमारी स्ट्रेंथ को कम कर देती है। हमारी कुछ ना कुछ वीकनेस है, उसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ ये भुगतना पड़ रहा है ना। अवर वीकनेस बिकम्स अवर स्ट्रेंथ। हमारी वीकनेस ही हमारी स्ट्रेंथ है। या तो हमारी वीकनेस ने हमें ऊपर उठाया है, या हमारी वीकनेस ने हमें नीचे गिराया है। कंपेंशन का मतलब हमेशा ये नहीं कि हम नीचे गिर रहे हैं, भुगतना। हम अच्छा भी भुगत सकते हैं। हमारी वीकनेस हमें ऊपर भी ले जा सकती है, हमारी वीकनेस हमें नीचे भी लेके जा सकती है। समझ आई बात? हमारी जो कमी है उसको अगर हमने समझ लिया तो हम ऊपर चले जाएंगे। हमारी कमी को हमने नहीं समझा तो हम नीचे चले जाएंगे। बात समझ आई सभी को? हाँ नमिता जी। एटीट्यूड, एटीट्यूड, ईगो, एटीट्यूड कभी कभी होता है ना, अपना एटीट्यूड कि भाई ऐसा मैं क्यों ऐसा वो करूं। तो यही सब चीज से हम वापस 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो 10 कदम पीछे चले जाते हैं। तो एटीट्यूड नहीं होकर के ग्रेटिट्यूड में रहें। एटीट्यूड और ईगो ही ऊपर ले जा सकता है। हाँ, नहीं, वो एक एम होना। हाँ, ठीक है ना। तो एटीट्यूड ईगो एक हमारी वीकनेस है, देखा जाए तो क्या है? वीकनेस है। वीकनेस हमारे कार्य में हमारे को नीचे भी लेके जा सकती है। लेकिन अगर उस वीकनेस का पता लग जाए हमें, जैसे मान लीजिए बच्चे की क्लास के लिए हमने वापस से वही आ जाते हैं, 50% मार्क्स तक हमारा बच्चा गेन करता है, हर साल इतना ही गेन करता है, हमारा बच्चा नॉर्मल बच्चा है। अब हमको उसकी वीकनेस पता लग गई, तो अगर हमने उसकी वीकनेस को समझ लिया तो क्या हम 95% तक ले जा सकते हैं अपने बच्चे को? ले जा सकते हैं। अगर हमने उसकी वीकनेस को पता नहीं किया, कल मैंने यही समझाया था ना, कल की क्लास यही थी कि आप अपने बच्चों को समझो, आपका बच्चा क्या कहता है, आपका बच्चे का दिमाग क्या है। आप उसकी वीकनेस को पता नहीं लगा पा रहे हो और इल्जाम बच्चे पर है।
सारा इल्जाम बच्चे पर है। बच्चा 8 साल तक के बच्चे का 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी माँ पर है, उसके पिता पर है, उसको समझने की। लेकिन आपका बच्चा खेल खेल के याद करना चाहता है, उसकी वीकनेस है कि वो खेल खेल कर ही याद करेगा, है ना। और आपने उसकी वीकनेस को समझा नहीं, आपने उसका खेलना कूदना बंद कर दिया, बैठ के पढ़ो, बैठ के पढ़ो, बैठ के पढ़ो। अब आपने उसके स्ट्रेंथ को कम करा कि बढ़ा दिया, बताओ? कम किया कि बढ़ा दिया? कम किया ना, कम किया। तो स्ट्रेंथ को, वीकनेस को समझो। वीकनेस क्या है उस बच्चे की, स्ट्रेंथ क्या है उस बच्चे की। ये हमें अफर्मेशन में भी काम आएगी ये चीज। क्यों? क्योंकि आप केवल अफर्मेशन दिए जा रहे हो, उसके आगे की वीकनेस और स्ट्रेंथ को नहीं समझ रहे हो। उसमें वीक कहाँ है हमारी अफर्मेशन में वीकनेस क्या है हमारी। जैसे हमारी अफर्मेशन की बात कर लेते तो हमारी अफर्मेशन में वीकनेस क्या आ जाती है। मैंने बोला मेरे बच्चे के 100% मार्क्स आ जाएंगे, मेरे बच्चे के 100% मार्क्स आ जाएंगे। पहली वीकनेस क्या हो गई कि मैंने गलत बोल दिया। आ गए हैं ना बोल के आ जाएंगे, अब कौन सी क्लास में आएंगे पता नहीं। दूसरी वीकनेस क्या हो गई, मैंने रियलिटी को देखा नहीं। मेरा बच्चा 100% के लायक है क्या कि 80% के लायक है? मैंने तो 100% तुक्के में बोल दिया। बच्चे, आपके अफर्मेशन से बच्चे के 100% नहीं आने वाले हैं ना। आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके साथ, उसको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, तब आएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, क्या रोल हो गया इसमें? वीकनेस को समझो, स्ट्रेंथ को समझो। The law of forgiveness. The law of forgiveness. फॉरगिवनेस का नियम क्या कहता है? फॉरगिवनेस का नियम कहता है हर किसी को माफ करो। फॉरगिवनेस का नियम क्या कहता है? अपने आप को माफ करो। फॉरगिवनेस का नियम क्या कहता है? जिस समय तुमने फॉरगिव नहीं किया उस दिन तुम समझ लो 100 कदम पीछे हो गए। 1 कदम नहीं, 100 कदम पीछे हो गए। आपकी आंखों में आंसू आने वाले हैं अगर आपने फॉरगिव नहीं किया तो। किसी को भी फॉरगिव नहीं किया आपने, अपने आप को फॉरगिव नहीं किया आपने, इस पूरे संसार में किसी व्यक्ति को आपने फॉरगिव नहीं किया, किसी भी एक व्यक्ति को आपने फॉरगिव नहीं किया, तो लेट गो ऑफ वंस मिस्टेक्स, इट विल गिव यू पीयर। एक ने भी मिस्टेक की और आपने उसको फॉरगिव नहीं किया तो आपकी आंखों में आंसू आने वाले हैं। ये है लॉ ऑफ फॉरगिवनेस का नियम। तो जब हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं किसी भी तरह की, तो मैं सबसे पहले बोल देती हूँ क्षमा याचना शुरू करो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं सबसे पहले आई एम सॉरी ही क्यों आया? कुछ नहीं मिलने वाला जब तक आपने किसी की आंखों में आंसू लाए हैं और आप चाह रहे हो आपकी इच्छाएं सारी पूरी हो जाए। दुनिया की कोई अफर्मेशन काम नहीं करेगी अगर आपने किसी की आंखों में आंसू लाए हैं। आपने जब तक उससे मन से माफी ना मांग ली, सामने मत मांगो, अंदर से मांग लो। सामने जा जाके एक एक व्यक्ति को कहने की हिम्मत नहीं है, कोई बात नहीं, अंदर से माफी मांगना शुरू कर लो। अंदर से माफी मांगना शुरू कर ली तो ही आपकी इच्छाएं पूरी होगी। नहीं तो आप कहते हो कि मैंने तो 21 दिन तक किया, मैंने तो इतने दिन किया, मैंने तो उतने दिन की, मैंने तो ये टेक्निक बताई वो भी कर ली, वो टेक्निक बताई वो भी कर ली। लेकिन जब तक दुनिया में किसी भी एक की आंखों में आपके कारण आंसू हैं, आपकी कोई भी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। ये द लॉ ऑफ फॉरगिवनेस कहता है। समझ आई? अफर्मेशन से ही जोड़ रही हूँ मैं इन सब चीजों को। अगर हम और डीप में जाना चाहें तो मैं एक एक चीज पे एक एक दिन का लेक्चर दे दूंगी आपको।
लेकिन हम अफर्मेशन की क्लास में चल रहे हैं। द लॉ ऑफ सैक्रिफाइस, द लॉ ऑफ सैक्रिफाइस क्या कहता है? टू अचीव बिग यू हैव टू सैक्रिफाइस स्मॉल। अगर आपको बड़ा चाहिए तो आपको छोटा तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। वैसे तो मैं तो ये बोलूंगी आपको बड़ा चाहिए तो बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, है ना। आपको छोटा चाहिए तो छोटा सैक्रिफाइस करो, बड़ा चाहिए तो बड़ा सैक्रिफाइस करो। जैसे अभी अभी एग्जांपल दिया था सती सावित्री वाला, उसने सैक्रिफाइस करी अपनी लाइफ को कि अगर मैं मर भी जाऊं लेकिन आप जिंदा चाहिए। मतलब अपने पति के लिए उसने विश रखी, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आप वापस जीवित होंगे। मुझे अटल विश्वास है भगवान पे, मेरी प्रेयर खारिज नहीं जाएगी, मेरी प्रेयर 100% पूरी होगी ही होगी। उसके लिए उसने, चाहे उसको चक्कर आए, चाहे वो, उसने अब क्या किया होगा रियलिटी में मुझे नहीं पता, लेकिन उसने इतना दम लगाया अपना, इतना सैक्रिफाइस किया कि उसको सब कुछ मिल गया। ठीक है, तो जितना आपकी डिजायर है उतना सैक्रिफाइस करो। बिना अब देख लीजिए, मान लीजिए आपकी डिजायर है क्लास ज्वाइन करना, आपको तो सीखना है, तो आपने किस चीज को सैक्रिफाइस किया? नींद को, और रुपए को तो करा ही सही, है ना। सबसे पहले आपने अपनी नींद को सैक्रिफाइस किया। अगर आपको ज्ञान चाहिए, मैंने क्या बताया, 4 साल से मैं एक दिन भी दिन में नहीं सोई हूँ, एक दिन भी दिन में नहीं सोई हूँ, है ना। तो मैंने किस चीज को सैक्रिफाइस किया? दिन की नींद को। मैं मतलब इससे पहले हम लोगों की लाइफ क्या थी, पाठ पूजा ये सब तो बहुत शुरू से बचपन से ही हो रहा है ना, लेकिन दिन में खाना खाया, फ्री हुए, क्योंकि हम लोग जैनीज में क्या है, सब 12-1 बजे खाना खा के फ्री, उसके बाद हम 4 बजे किचन में लगेंगे, 6 बजे हम फ्री। हमारे पास जैनियों के पास जितना टाइम ना होता तो दुनिया में किसी के पास टाइम नहीं होता, सच्ची में। तो है ना, तो हम लोग क्या करते थे, 2 बजे फ्री हुए, 4 बजे तक सोना ही सोना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन सोना है। हम कब सेक्रीफाइस करते थे? जब हमें किटी में जाना है, कहीं शादी में जाना है, तब नींद का सेक्रीफाइस होता था, नहीं तो नहीं। तो अभी हमने क्या करा, नींद का पूरी तरह से सेक्रीफाइस किया, नींद पर कंट्रोल किया, तो हमने कितना ज्ञान प्राप्त किया। आप ज्ञान की बात करोगे ना तो 2 से 3 बजे की क्लास में आके पता चल जाएगा आपको कि हम किस ज्ञान में पहुंच गए, है ना। तो कब हुआ? जब हमने सेक्रीफाइस। अब मैंने इतना सेक्रीफाइस किया, आप मानोगे नहीं, मैं पूरा दिन इसमें लगी रहती हूँ, 24 आवर्स। नींद में भी मुझे ये चलता है मुझे क्लास में क्या कराना है। अगर मैंने मेडिटेशन सुबह रख लिया ना, तो मैं रात को 12 बजे भी सोच के सोती हूँ कल सुबह मेडिटेशन में क्या करना है। मतलब मैंने अपना सुख शांति पूरा दिन का, अपना पूरा दिन का जो कहते हैं ना उसको, विचारधाराओं को किसमें सेक्रीफाइस किया? अपनी क्लासेस में सेक्रीफाइस किया। तो मुझे क्या मिला? पैसा मिला, नॉलेज तो मिली, पैसा मिला, ठीक है। तो जितना जो चाहिए उसके लिए उतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बच्चे को 100% मार्क्स चाहिए तो उसको अपना खेलना कूदना भागना मस्ती करना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अफर्मेशन की बात करते हैं हम कि अफर्मेशन हमारी पूरी हो, उसके लिए उस अफर्मेशन, जो भी आपकी अफर्मेशन है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप सोचते हो मैं बोल लूं और हो जाए, नहीं, आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उसके लिए। आप चाहे सुबह की नींद खराब कर रहे हो, अपनी सेक्रीफाइस कर रहे हो, चाहे आप पूरा दिन भर अपने केवल बोलने में ध्यान लगा रहे हो कि मेरी ये डिजायर पूरी हो गई है, पूरी हो गई है, पूरी हो गई। आपका टीवी देखने में मन नहीं लग रहा, मूवी देखने में मन नहीं लग रहा, आप पूरा दिन उस डिजायर में काम कर रहे हो, तो आपने सेक्रीफाइस किया, कुछ सेक्रीफाइस किया तो ही आपको कुछ मिला।
जिसने सेक्रीफाइस नहीं किया उसको कुछ मिल तो रहा है लेकिन वो पूरा नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। कभी कभी मिलता भी है क्योंकि कर्मों की बात लेके आए तो अपने आप मिल जाता है, लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले कुछ और ही सीखा है तो अब मैं तो कर्म वाली बात भी नहीं लेके आ सकती है ना। 2 से 3 वाली जो क्लास में है ना, उनको लग रहा होगा कि अब तो मैं बोल रही हूँ तो मुझे बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा। द लॉ ऑफ ऑबिडियंस। अब ऑबिडियंस का नियम क्या कहता है? द लॉ ऑफ वर्क इफ वी ओबे देम। आपको वर्क सम्मान कब करेगा? जब आप उसका सम्मान करेंगे, ठीक है। कोई भी चीज आपका सम्मान तब करेगी जब आप उसका सम्मान करेंगे। ये सब मिलती जुलती चीजें है ना, लेकिन हमको इसका मतलब समझ आना चाहिए कि क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्या बाकी सब भी अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। लास्ट में आज आपके सामने हूँ इस क्लास में, तो प्लीज अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। द लॉ ऑफ सक्सेस एंड लास्ट, द लॉ ऑफ सक्सेस। सक्सेस कब मिलती है? देखो अब बहुत अच्छा मीनिंग है इसका समझना। सक्सेस कब मिलती है? सक्सेस रिसाइड्स इनसाइड योरसेल्फ एज अ सीड। आपके अंदर एक बीज बोया जा रहा है। किसका? सक्सेस का। बीज बोना पड़ेगा ना पहले, सीधा पेड़ मिल जाएगा? सीधा पेड़ पे फल मिल जाएंगे क्या? सीधा फल मिल रहे हैं क्या किसी को? नहीं ना। In order to succeed, we need to bring it out and develop. We need to develop our skills. चलो क्या कह रहा है ये? सबसे पहले बीज बोना पड़ेगा। तो बीज क्या है? बीज क्या है? बीज क्या है? हाँ मिनिका जी, बीज क्या है? डिजायर दीदी, अपनी इच्छा जो उसे जो अपनी, हाँ बीज क्या है? डिजायर। सबसे पहले गोल, गोल तो हो गया बीज। ये लक्ष्य है, हमें ये चीज चाहिए हमें, ये हो गया बीज। अब खाद और पानी क्या है? खाद और पानी क्या है? अफर्मेशन। बहुत बढ़िया। खाद और पानी क्या है? पॉजिटिव अफर्मेशन। अफर्मेशन नहीं, पॉजिटिव अफर्मेशन, ठीक है। अब पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ उस बीज को हमने ग्रो करने के लिए अपने अंदर रखा, ठीक है। अब उसको हमने जंगल में रख दिया। अब हमने उसको क्या करा? एक जंगल में रख दिया जहां पे एक भी फल फूल, एक भी पौधा पेड़ नहीं उगता है, लेकिन हम उसको रोज पानी दे रहे हैं। हम तो खाद, मतलब रेगिस्तान में उसको जाके हमने, रेगिस्तान में जमीन खोदी, उसको बीज को डाला, रोज खाद डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। अब बताओ क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो अब उसको क्या चाहिए? क्या चाहिए अब उसको? सबका सहयोग, सबकी यूनिटी, सहयोग भी, ब्लेस चाहिए, ब्लेस। ब्लेस चाहिए, सहयोग चाहिए, और जल्दी जल्दी। क्या चाहिए इसको? और अफर्मेशन देना बढ़ने के लिए कि मेरा ये चीज बहुत बढ़ गया है, अफर्मेशन तो हम दे रहे प्यार हैं, करती हूँ। अफर्मेशन तो हम दे रहे हैं। और वेरी गुड, संगीता जी ने आंसर दिया अभी। सराउंडिंग्स, हमें पॉजिटिव इन्वायरमेंट देना पड़ेगा ना। मैंने पहले ही बोला, एक रेगिस्तान में जाके हमने उसको बीज को डाल दिया, बीज को बो दिया। हमें कहाँ बोना है बीज को?
पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जहाँ पे वो उग सकता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या हो गया? पॉजिटिव एनवायरनमेंट। मतलब आपका पूरा शरीर तो दुख रहा है, पूरी बॉडी तो त्राही त्राही मचा रही है ना? और मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ। मैं रोज एक कॉमेडी करती हूँ, आप लोगों को लगता होगा मैं स्वस्थ हूँ पकड़ के बैठ गई, और तो कोई अफर्मेशन आती नहीं है दीदी को। है ना? समझ आई आपको? अब पॉजिटिव एनवायरनमेंट कहाँ से आएगा? पॉजिटिव एनवायरनमेंट कहाँ से आएगा? पॉजिटिव एनवायरनमेंट आएगा अपने अंदर से। अपने अंदर को हम पॉजिटिव बनाएंगे। हम अपने अंदर की बात कर रहे हैं ना, अभी हम रेगिस्तान की बात नहीं कर रहे। हम अपने आप को पॉजिटिव बनाएंगे। हम रोज अच्छी चीजों को देखेंगे, समझेंगे, सकारात्मक विचारों वाले आदमी लोगों के साथ रहेंगे। हम मोटिवेशनल स्टोरीज सुनेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनेंगे, अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, है ना? तो अब इन सब से क्या हो गए हम ऊपर से लेके नीचे तक पॉजिटिव। मतलब अगर आपको लग रहा है कि मेरे पैर में दर्द है, तो आप क्या सोचोगे? सबसे पहले फोन करोगे, दीदी आप पैरों का दर्द है तो कुछ बता दो। मतलब आपको एक विश्वास है कि दीदी बता देगी और मेरा पैर का दर्द ठीक। तो ट्रस्ट करना शुरू करोगे लोगों पर, ना कि रोना लेके बैठे रहोगे मेरा पैर दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहा है। आप उपचार करने के लिए क्या करोगे? अपने आप को एक्टिव करोगे। एक्टिव जमीन पर ही पेड़ लगेगा, ठीक है? बंजर भूमि पे पेड़ नहीं लगेगा। आप एक्टिव हो जाओ सबसे पहले। पॉजिटिव थॉट्स के साथ आपको एक्टिव भी होना पड़ेगा। नेगेटिव थॉट्स के साथ भी पेड़ बढ़ जाएगा, लेकिन थॉट्स तो लाओ। समझ आई बात? कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, मतलब उनको विश्वास नहीं होता, करते तो सब कुछ है। मतलब हम में से ही कुछ लोग होंगे, काम तो सारे कर रहे हैं, काम तो वो सब कर रहे हैं जहां से हम कर रहे हैं, वैसे सब लोग कर रहे हैं। मान लीजिए हीलिंग कोट्स है, वक्तामर है, स्विच वर्ड्स है ना? मैंने बता दिया, आप लोगों ने करना शुरू कर दिया, कर तो सब लोग रहे। उसमें से कुछ लोग पॉजिटिव हैं कि 100% ठीक होगा, दीदी ने बताया ठीक होगा। कुछ लोग कहते हैं क्या पता, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगा। मैंने क्या कहा? पेड़ दोनों एनवायरनमेंट में, आप पौधे को रेगिस्तान में लगाओगे ना तो नहीं उगेगा, लेकिन एक सुंदर से उपवन में, बाग में लगाया तो भी उगेगा, कीचड़ में जाके लगाया तो भी उग जाएगा, उगेगा। उगना तो है उसको, उग जाएगा। बट कैसा सीड है, कैसी, एक मिनट, ठीक है? तो समझ आई मेरी बात? क्योंकि सीड्स जो बोई है उसका अंकुर तो फूटेगा, निकलेगा, पेड़ भी बनेगा, फल भी निकलेंगे, पौधे, पत्तियां भी आएगी, सब कुछ रिजल्ट भी आएगा। लेकिन मीठा फल निकलेगा या कड़वा ये पता नहीं। है ना? अब मीठा निकलेगा या कड़वा वो आप पे डिपेंड करेगा। इन सबके लिए क्या चाहिए? ये हो गया सक्सेस। मतलब सक्सेस कैसे मिलेगी ये बताया गया है कि सक्सेस रिसाइड इनसाइड योरसेल्फ एज अ सीड। इन ऑर्डर टू सक्सेस वी नीड टू ब्रिंग इट आउट एंड डेवलप। हमको डेवलप भी करना है उसको। हमने बीज बो के रख दिया तो काम नहीं चलेगा, उसको डेवलप भी करना है। बीज बो दिया कि मेरे बेटे के 95% आ गए हैं, अब आप क्या करोगे?
आप उसको वाइब्रेशन देना शुरू करोगे, आप उसकी पढ़ाई में हेल्प करना शुरू करोगे, आप उसका वाटर चार्ज करके दोगे, आप उसके लिए दिन भर प्रेयर करोगे। सारी चीजें की आपने, एक ही काम नहीं किया, है ना। आपने हर वो काम किया जिसके लिए जिससे उसके 95% आ सके मार्क्स। फिर भी वो जब ही काम करेगा जब आपका बेटा भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। आपका बेटे को भी पॉजिटिव होना जरूरी है, तभी तो हीलिंग प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं हीलिंग दे रही हूँ, आप ठीक नहीं हो रहे हो, मैं हीलिंग दे रही हूँ, दूसरा व्यक्ति ठीक हो रहा है, कैसे हो रहा है? क्योंकि एक तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है। हाँ मिनिका जी। हाँ, तो दीदी सबसे मेन चीज तो विश्वास हो गई, कि सबसे मेन विश्वास होना चाहिए सबसे पहले तो, कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, उस चीज पे वो नहीं, रख के। सबसे पहले सीड्स चाहिए। हाँ, सबसे पहले तो डिजायर, वो तो हो ही गया। सबसे मेन तो डिजायर, अपनी इच्छा की हाँ ये मुझे, मेरे विश है, मुझे करना है। देन दूसरी बात, जो मैं कर रही हूँ उस पे मुझे पूरा विश्वास है कि हाँ ये मुझे बिल्कुल सही बताया गया है, और फिर उसको आपकी लाइन को एक करो। सबसे पहले सीड, ठीक है। हाँ और सीड के साथ विश्वास की जो मैं सीड बो रही हूँ उससे फल निकलेगा ही निकलेगा, मीठा फल ही मिलेगा, है ना। हाँ दोनों चीज एक साथ लेके आनी है हमको। सबसे पहले सीड, डिजायर, लक्ष्य, उसके साथ विश्वास कि ये जो मैंने बीज बोया है उससे फल मीठा ही आने वाला। अब उसके बाद खाद पानी कैसे दोगे आप? जब विश्वास होगा तो ही तो खाद पानी दोगे। जिसको विश्वास नहीं होगा ना, वो एक दिन खाद देगा, एक दिन नहीं देगा, एक दिन देगा, एक दिन नहीं देगा, ठीक है। जैसे अपने डिजायर के बारे में जैसे आपने बताया था कि एक सेक्रीफाइस भी होना चाहिए, तो जैसे सेक्रीफाइस अपन क्या कुछ और जैसे छोड़ करके भी कर सकते हैं, कि जब तक जैसे मेरी इच्छा ये पूरी ना हो जाए तो जैसे मैं ये चीज छोड़ूं, या कुछ ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी आएगा उसमें। वो भी सेक्रीफाइस है। वो सेक्रीफाइस क्यों है? देखो, अगर जैसे हमारे भक्तामल हीलिंग में कहते हैं कि अगर नमक छोड़ के किया तो पूरा होगा काम, हाँ ठीक है ना। सुना आपने, है ना? हाँ सुना है? तो नमक छोड़ के क्यों करवा रहे हैं काम, पता है आपको? रीजन पता है इसका? कभी भी सोचा कि नमक छुड़ा के ही डिजायर पूरी होगी? क्यों, ऐसा क्यों बोला गया है? नहीं। कोई नमक में क्या खास बात है ऐसी? नहीं समझा? फिर क्यों छोड़ते हो? कभी भी कह दिया किसी ने और छोड़ने को तैयार है हम सब, 21 दिन में मेरी डिजायर पूरी हो जाएगी, मैं तो 21 दिन नमक छोड़ सकती हूँ। हाँ, क्योंकि नमक छोड़ना सबसे कठिन काम है। हाँ वो तो, समझ आई? तो सेक्रीफाइस बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ वही। बस, जितना बड़ा सेक्रीफाइस उतनी आपको पल पल याद आएगी अपने डिजायर के बारे में। इसको समझो, नमक नहीं खाया तो इसका मतलब बाजार की कोई चीज नहीं खा सकते। घर की हर चीज में ध्यान रखो, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ठीक है। आपका कितना कुछ छूटा, है ना। तो आपको हर पल, हर एक सेकंड में अपनी डिजायर याद आई। तो नमक छुड़ाने का मतलब ये है, जितना बड़ा सेक्रीफाइस उतनी ही सक्सेस, ठीक है। समझ आया? सेक्रीफाइस मतलब कोई भी त्याग का मतलब समझ आया? हाँ इसलिए त्याग कहते हैं। मैं कभी भी नमक नहीं छुड़ाती हूँ, पता, क्योंकि नमक छोड़ने के चक्कर में लोग काम ही नहीं करते हैं। फिर मैं कहती हूँ सबसे फेवरेट चीज को छोड़ दो। सबसे फेवरेट चीज जो हो ना आपकी, कि इसके बिना तो काम ही नहीं चलता है, मेरा मन ही नहीं लगता, मतलब मान लो चाय है। अब लोगों, जिसको चाय की आदत है उसके लिए नमक ज्यादा इंपॉर्टेंट है या चाय इंपॉर्टेंट है, बताओ? चाय हो जाती है। चाय इंपॉर्टेंट हो गई ना। अब चाय छोड़ के डिजायर पूरी कर सकते हो, 100% कर सकते हो, कोई जरूरत ही नहीं है आपको नमक छोड़ने की। क्योंकि नमक छोड़े बिना रह सकते हैं, चाय पिए बिना नहीं रह सकते, 90% लोग ऐसे हैं, हाँ ठीक है। तो सेक्रीफाइस का मतलब हुआ कि अपनी किसी भी ऐसी चीज को छोड़ना जिसके बिना हम नहीं रह सकते, नहीं जी सकते। उस चीज को छोड़ के हमने जब कोई काम किया तो हर क्षण हर पल हमको वो काम याद आएगा। मान लीजिए सेक्रीफाइस का मतलब, आपने लक्ष्मण और लक्ष्मण की वाइफ का नाम क्या था? नहीं, उसकी वाइफ का नाम था उर्मिला। उर्मिला। हाँ उर्मिला।
हाँ, उर्मिला था। उर्मिला उर्मिला हम्म, उर्मिला ने किस चीज की सेक्रीफाइस की पता है आपको? हाँ, वो अपने हाँ, पति के बिना रही थी। मेन तो जैसे सीता जी तो रामचंद्र जी के साथ ही थी, जैसे वनवास में भी, और उर्मिला ने लक्ष्मण जी किस चीज की सेक्रीफाइस की? ये उसके हाँ, जो मतलब एक शादीशुदा जीवन था उसका वो अलग उर्मिला रही। ने 14 साल अपने जगने को सेक्रीफाइस किया। उर्मिला 24 आवर्स सोती थी, लक्ष्मण जी 24 आवर्स जगते थे। पता है स्टोरी सभी को, है ना? उर्मिला 14 साल जगी नहीं थी, नींद में ही थी। 14 साल वो सोई रही थी। अच्छा, हाँ, सुनना कभी, मतलब सेक्रीफाइस की बात आई ना तो मैंने बताया आपको। 14 साल वो सोई थी। लक्ष्मण जी एक दिन जग लिए, 2 दिन जग लिए, तीसरे दिन जग लिए, चौथे दिन तो सोना ही पड़ेगा ना किसी भी आदमी को, है ना? अगर उनको एक झपकी भी लग जाती और पीछे से राम और सीता पे कुछ आंच आ जाती, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि मुझे नींद नहीं चाहिए, मैं एक पल के लिए भी नहीं सोना चाहता हूँ। तो बोले तुम मत सो, तुम्हारी जगह कोई और सो जाए। तो उर्मिला तक ये बात पहुंची और उर्मिला ने अपनी नींद को ही अपना सब कुछ बना लिया। उसने अपने जगने को सेक्रीफाइस कर दिया। उसने जगने को सेक्रीफाइस किया तो उसको पति का प्यार मिला। ठीक है ना? ये एक सेक्रीफाइस की एक लिमिट, हाइट होती है। हर सेक्रीफाइस की एक हाइट होती है। आप कितना सेक्रीफाइस कर सकते हो अपने प्यार के लिए। मैंने शुरू से आज सेक्रीफाइस पे ही चल रहा है काम। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप अपनी अफर्मेशन के लिए कितनी ताकत लगाते हो। अपनी डिजायर को पूरी करने के लिए अफर्मेशन तो एक नाम हो गया है, कोर्स बना दिया तो मुझे बार बार अफर्मेशन का नाम लेना पड़ रहा है। आप अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए रात दिन किन विचारों को रखते हो, किन विचारों में रहते हो, वही आपको मिलने वाला है। और उसके लिए आपको रात दिन सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। बिना सेक्रीफाइस के इस दुनिया में कोई कुछ नहीं मिलता। हम दिन में घर पर रहते हैं, टीवी भी देखते हैं, मूवी भी देखते हैं, दिन में 2 घंटे सोते भी हैं, आराम से पूरा दिन खाते पीते रहते हैं, मस्त रहते हैं। हमारे हस्बैंड कमाने जाते हैं, ठीक है, सुबह खाना खा के जाते हैं, शाम तक भूखे रहते हैं, शाम को आके खाना खाते हैं। वो सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हैं हमारे लिए? हम सबके लिए सेक्रीफाइस करके वो बाहर जा रहे हैं ना। कितना सेक्रीफाइस है। वो भी चाहते हैं तो घर में पड़े रहेंगे ना दिन भर। आज हम तो बड़ा महान समझो, हम भी घर में काम करते हैं दिन भर। अरे काम के साथ आराम भी तो कर रहे हो काम के साथ टीवी भी तो देख रहे हो। हाँ, उनको कितनी मानसिक परेशानियां, कितनी टेंशन से घर के बाहर रह रहे हैं जेंट्स तो। हाँ, तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो पैसा मिल रहा है ना, तो सुख सुविधाएं मिल रही है, तो सब कुछ मिल रहा है। वो सेक्रीफाइस ही तो है, और क्या है। वो कहते नहीं, हम ही घर में रहेंगे, आ जाएगा कहीं से भी पैसा तो आएगा, भगवान ने मुंह दिया है तो रोटी भी देगा अपने आप। कहते हैं ना लोग, चुग्गा दिया है तो दाना भी मिलेगा तो ये सब है सेक्रीफाइस का मतलब। ये है कि हर आदमी सेक्रीफाइस करे बिना कुछ भी ना खा सकता है, ना बना सकता है, ना कुछ कर सकता है। तो वैसे ही हमारी डिजायर्स भी हमारे सेक्रीफाइस के बिना पूरी नहीं हो सकती। हमारी अफर्मेशंस भी जब तक काम नहीं करेगी तब तक हम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। समझ आ गई सभी को बात? ओके, तो हमारा फर्स्ट डे था जब आप लोगों ने समझा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफर्मेशन। आज तक क्लियर हो गया होगा अब अफर्मेशन क्या है है ना? अब तक तो आपको 100% क्लियर हो गया अफर्मेशन क्या है, अफर्मेशन को हम पूरा कैसे कर सकते हैं, अफर्मेशन पूरी करने के लिए, अफर्मेशन से हमारी डिजायर्स को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ओके,
ये आज तक का हमारा पूरा ओवरऑल कोर्स था। कुछ रह भी गया हो तो जाने दो, क्योंकि इतना समझ लो वही बहुत है, इतनी मेहनत कर लो वही बहुत है, इतना उस पर थोड़ा सा फोकस कर लो वही बहुत है। हाँ सीमा जी। सीमा जी रेंज में आओ, आपकी आवाज कट रही है। हाँ दीदी, मैं ये पूछ रही थी कि जो ग्राफिकोलॉजी वाला आपने कल बताया था वो कोर्स आप सिखा भी दोगे क्या? अभी नहीं, उस पे मुझे प्रैक्टिस बाकी है, मतलब प्रैक्टिस तो है बट देखो कोई भी चीज को सिखाने के लिए पूरी परिपूर्णता होना जरूरी है। जैसे अभी मैंने अफर्मेशन के बारे में बात की, आप जो क्वेश्चन पूछोगे मेरे पास आंसर्स हैं, तो मैं ग्राफोलॉजी नहीं सिखाती हूँ। अच्छा दीदी, मेरी ना 2-3 घंटे से बहुत ज्यादा हार्ट बीट्स बढ़ी हुई है। अच्छा 2 बजे ये टाइम आ गया है। तो बीपी मतलब चेक करो आप अपना। मैंने बहुत सारी दवाइयां ले ली जो लेनी थी, पर आराम नहीं आता। बीपी चेक करो पहले अपना, हम्म, है ना, बीपी चेक करो, डॉक्टर को दिखाओ, ये कोई छोटी बात नहीं है। इस समय घर में कोई है नहीं दीदी, मैं अकेली हूँ। ओके चलो 5 मिनट हम सब थोड़ा सा हीलिंग देते हैं सीमा जी को, ठीक है। हम सब संकल्प मुद्रा बनाएंगे, बोलेंगे हे भगवान हमें इतनी शक्ति प्रदान करो कि हम सब सीमा जी को स्वस्थ करने के लिए, उनके लिए अच्छी भावनाएं रख सके, आपकी ऊर्जा से वो ऊर्जान्वित हो जाए और उनके अंदर एक पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा का उनके अंदर प्रवाहित हो जाए और वे पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। आप पूरी तरह से स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है। सीमा जी आपकी हार्ट बीट्स कंट्रोल में आ गई है, बैलेंस्ड है। अपने हार्ट चक्र पे हाथ रखो और हम नमोकार मंत्र से आपके हार्ट बीट्स बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। हम सब 9 बार नमोकार मंत्र बोलेंगे। आप थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग अगर पॉसिबल है आपके लिए, तो थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग के साथ आप भी साथ में नमोकार मंत्र बोलेंगे, ठीक है। 3 बार ओम का उच्चारण। सीमा जी के अंदर जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव भावनाएं हैं, जितनी भी नेगेटिविटी अंदर आई है, वे सब ब्रह्मांड में जाकर शुद्ध हो गई है। उनके शरीर से बाहर निकल के सारी नेगेटिव ऊर्जा बाहर जाकर ब्रह्मांड में जाकर शुद्ध हो गई है। हम 3 बार ओम के उच्चारण से, सीमा जी आप ऐसा सोचना कि ओम की एनर्जी आपके सर से सहस्त्रार चक्र से एक्टिव एनर्जी अंदर जाती हुई आपके हार्ट चक्र तक पहुंच गई है, ठीक है। अपने हार्ट चक्र पर ध्यान लेके जाना। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयां, नमो उवचायां, नमो लोहे सभसां,
नमो अरिहन्ताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरिया, नमो उपछाया, नमो लोहे सवसा, नमो अरिहन्ताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरिया, नमो उपछाया, नमो लोहे सवसा, नमो अरिहन्ताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरिया, नमो उपछाया, नमो लोहे सवसा, नमो अरिहन्ताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरिया, नमो उपछाया, नमो लोहे सवसा, नमो अरिहन्ताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरिया, नमो उपछाया, नमो लोहे सवसा, नमो अरिहन्ताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरिया, नमो उपछाया, नमो लोहे सवसा, नमो अरिहन्ताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरिया, नमो उपछाया, नमो लोहे सवसा, नमो अरिहन्ताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरिया, नमो उपछाया, नमो लोहे सवसा। हे प्रभु, आप सबकी ऊर्जा से मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हूँ। आदिनाथ भगवान की ऊर्जा मेरे ऊपर लगातार बरस रही है और मेरे पूरे शरीर में प्रवेश कर मुझे पूरी तरह से स्वस्थ बना दी है। मेरा हृदय चक्र पूरी तरह से बैलेंस है और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। ओके, ठीक है सीमा जी, अपने आप को स्वस्थ समझिए और रखिए। हाँ जी, आराम मिला दीदी। ओके, बढ़िया, आराम मिला दीदी। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत थैंक्स दीदी। बहुत देर से 2 घंटे से 3 घंटे हो गए दीदी मेरे को परेशान होते हुए। मैं क्लास के लिए ही उठी थी और एकदम से ही हार्ट बीट्स बढ़ गई। ये क्लास के लिए उठी थी। ठीक है, अब ठीक हो जाओगे आप। हाँ, फिर भी डॉक्टर को दिखाया नहीं? हाँ जी, डॉक्टर को दिखा के आऊंगी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। हम सबका सफर इतना ही था। जो भी इस क्लास में हमारे साथ हैं, द मैजिक ऑफ अफर्मेशन के साथ जो थे हमारे साथ, इतना ही हमारा सफर था। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। हमारा Q&A ग्रुप जो है वो हमेशा ओपन रहेगा आप लोगों के लिए। मेन ग्रुप में ओपन नहीं करती हूँ क्योंकि इससे आप लोगों को जो कंटेंट्स मिलना चाहिए वो बहुत पीछे चल जाता है, दूसरी बातें आ जाती है, तो इसलिए मैं उसको बंद रखती हूँ ताकि वो हमेशा के लिए आपके लिए सेफ रहे। तो आप अपने आप को हेल्दी रखिए, हैप्पी रखिए, और नॉर्मल अफर्मेशंस जो मैंने आप लोगों को नहीं बताई वो मुझे लगता नहीं है कि उसको बताने की जरूरत है। आप गूगल खोलेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं उसके PDF आप लोगों को शेयर कर दूंगी। मनी से रिलेटेड अफर्मेशंस मैंने शेयर कर दी है, हेल्थ से रिलेटेड और बाकी लाइफ में जो भी डिजायर्स होती है उनसे रिलेटेड जितनी भी अफर्मेशंस होती हैं मैं आपको गूगल से लेके डाल दूंगी, ठीक है? नहीं, मतलब मैं पर्सनली डाल दूंगी आप लोगों को। मैं एक एक अफर्मेशन को बताना, क्योंकि आप लोग सब यहाँ बहुत समझदार लोग बैठे हो,
तो मुझे नीड नहीं हुई कि उसके लिए हम क्लासेस ले, कि मैं आपको बताऊं आप स्वस्थ होने के लिए क्या अफर्मेशन दे, आप पैसा कमाने के लिए क्या अफर्मेशन दे, रिलेशनशिप के लिए क्या अफर्मेशन दे। अब आपको बात समझ आनी चाहिए थी, वो मैंने आपको बात समझा दी है। मेरे ख्याल से मैंने अपना टास्क पूरा किया है। फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज क्षमा कर दीजिएगा। और आई होप आप सबको क्लास भी पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास हम सेल्फ लव का रख रहे हैं 13th से, क्योंकि उसके बीच में हमारा होली फेस्टिवल ये सब चलेगा। हमारे यहाँ रंग पंचमी होती है, होली नहीं होती है। तो हमारे रंग पंचमी 12 तारीख की है, तब हम होली खेलते हैं। ठीक है, तो कुछ लंबा प्रोसेस चलता है होली से रंग पंचमी तक का। तो उसके बाद हम क्लासेस लेंगे, और उसके अलावा फिर भी अगर कोई जरूरत होगी तो हम क्लास ले लेंगे। आप लोगों को कोई क्वेश्चंस होगा तो पूछ लीजिएगा। और अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो आप नेक्स्ट कोर्स भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हम सब साथ में बने रहें, ठीक है ना। ताकि वही बातें उसमें होने वाली है जो यहाँ हो रही है, नया कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग साथ में बने रहें। इसके लिए मैंने एक कोर्स आपके लिए डिजाइन कर दिया है। उस कोर्स में 7 डेज तक तो क्लास रहेगी, 7 हमारे मेडिटेशन रहेंगे। उसको हम देख लेंगे या तो दिन में या मॉर्निंग में रखेंगे। मेडिटेशन का अभी टाइम फिक्स नहीं किया, या तो हम शाम यही टाइम रख लेंगे या हम सुबह का टाइम रख लेंगे, जैसे भी आप लोगों की इच्छा होगी। तो आप लोग जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर से मिलेगा आप लोगों को। और कोशिश कीजिए जितने भी यहाँ जैन बैठे हैं, क्लास भक्तामर की क्लास एक्चुअली 2 से 3 बजे की क्लास ज्वाइन करना शुरू कीजिए, ठीक है। बाकी क्लासेस तो देखो आपको व्यवहारिक नॉलेज देंगे, है ना, जिससे आपकी लाइफ में शायद नहीं 100% चेंजेस आएंगे। क्योंकि मेरे पास अभी जो कॉल्स आते हैं आप लोगों के, और आप लोग बोलते हो दीदी फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन करी बट लाइफ चेंज हो गई, आपके थॉट्स चेंज हो गए, आपके विचार पूरे बदल गए। तो मुझे लगता है कि हम इन सब चीजों से अपने आप को बदल सकते हैं और बदल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको 100% अपने आप को बदलना है, 100% मीन्स कि आपको अपने कर्मों को भी बदलना है साथ में, तो हमें धर्म की क्लासेस भी ज्वाइन करनी चाहिए। धर्म आपको जीवन के नहीं, अनंत जीवन तक साथ रहेगा, आगे तक साथ रहेगा। ये हमारी क्लासेस तो जरूरी है ही सही, लेकिन वो क्लासेस भी जरूरी है जिसमें हम अपना क्या कहते हैं, अपना शौक नहीं रखते, उसको क्या बोलेंगे, अपनी इच्छा उसमें नहीं रखते हम लोग। ठीक है, हमको कुछ समझ नहीं आता या हम लोग समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं अभी हमारी उम्र थोड़े है ये सब सीखने की, जैसा अभी 6 डाला चल रही है, तो कुछ लोग ऐसा हमारी उम्र थोड़े है ये सब सीखने की। लेकिन अब विश्वास करेंगे कि वो क्लास इतनी इंटरेस्टिंग है कि मेरी इच्छा करती है क्लास में कभी लू ना, जो अभी मैं आपके सामने ले रही हूँ, मैं उसी क्लास को 2-3 घंटे बढ़ा दूं और बस उसी में ही हम डूबे रहे। इतनी अच्छी क्लास होती है वो, ठीक है। तो थोड़ा प्रयास कीजिए उसको भी ज्वाइन करने की, नहीं उसमें भी जीवन के सार छिपे हैं, तो उसको भी ज्वाइन कीजिए। और ये तो आप करिए ही सही, ताकि हम सब साथ रहे और कुछ ना हो। ठीक है, मैं सबको 1 मिनट के लिए अनम्यूट कर देती हूँ। हाँ जी दीदी, हाँ दीदी सोनल जी, हाँ नीता जी बोलिए, मैं अनम्यूट थी। नहीं कोई बात नहीं। मैं जय जी ने बहुत अच्छी लगी क्लास, लेकिन जो भी मैंने आपको फिर भी लिखा, बार बार लिखती रहूंगी कि मेरे को पहले का भी सारा चीज आप डाल दूंगी नीता जी, मुझे एक बार मैसेज वापस कर दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। क्योंकि आप मेरे को लगता है आप अच्छा नहीं लगता बार बार नहीं, कोई बोलना बात मेरे नहीं, को। कर दो। क्योंकि क्या होता है, इतने मैसेजेस आते हैं पूरे दिन भर में, इतने मैसेज आते हैं कि इम्पोर्टेंट मैसेज गायब हो जाता है। तो नहीं कोई बात। वो इंफॉर्मेशन का आप बोल रही थी ना, जो हम PDF डाल दिए, सब कुछ एक्चुअल में सब ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है इस मैं फोन डाल में। दूंगी आपको, सब कुछ डाल दूंगी, आप मुझे मैसेज करके दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, थैंक यू बस। ओके, हाँ सॉरी मैंने अभी थैंक यू कितने बजे दीदी। खुलता है?
हाँ, तो थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरा कोर्स पसंद आया है तो आप लोग मैसेज में जाके लिखिएगा कि आपको उसमें क्या समझ आया, ठीक है, आपको इस क्लास से क्या मिला है, आपकी लाइफ में क्या चेंज हुआ है। ओके, इसी में डालना है ना? हाँ, क्वेश्चन आंसर ग्रुप जो है ना उसमें डाल देना। तो यही तो है ना क्वेश्चन आंसर ग्रुप? हमारे हर उसका डिस्कशन ग्रुप रहता है ना? अच्छा, हर कोर्स वो नहीं पता। हाँ, तो वो मैं नहीं उसका पता। लिंक डाल दूंगी मेन अफर्मेशन कोर्स ठीक है, में। ठीक है, ठीक। दीदी हम आपसे क्षमा भाव चाहते हैं, पूरे कोर्स में हमने आपको परेशान किया, वो किया, जो भी हमारे गलतियां नहीं, हुई हो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। बहुत अच्छा, मतलब दिन में आदत पड़ गई है आपसे मिलने की डेली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोई क्षमा वाली बात नहीं है, अच्छा है, क्वेश्चन पूछोगे तभी तो आंसर मिलेंगे। हाँ नहीं, लेकिन फिर भी होता है, हम भी अपने व्यवहार से कई बार आपको परेशान कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं किया आप लोग। मैं तो आपको कह रही हूँ, जो पूछते थे ना वो मुझे जिंदगी भर याद रहेंगे, जो सो रहे थे वो याद नहीं रहेंगे, तो जो पूछने वाला है वो तो बढ़िया है ना। लेकिन फिर भी आप हर एक क्वेश्चन का बहुत हंसते हैं, मतलब जवाब देती, कभी फ्रस्ट्रेट होते हुए नहीं देखा मैंने आपको। फिर मतलब मैं मैं तो यहाँ बैठने का मतलब ही क्या है। हाँ सच्ची में, मतलब अब आपको देख के लगता है कि आप ही की तरह बने हम भी। बस वैसे ही इसी तरह होगा। बिल्कुल हमेशा हंसते हुए रहे, सबके लिए दिल में, मतलब बहुत अच्छा होता है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपकी क्लास, आपके साथ जुड़ के। मैं तो हमेशा आपके साथ जुड़ी हुई रहना चाहती हूँ, थैंक यू, थैंक यू। हमेशा। थैंक यू सो मच सोनल जी, आपने बहुत अच्छी बातें सिखाई हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते, वो भी सब बातें आपने हमें समझाई। थैंक यू। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मेरा तो टाइम पास हो जाता। टाइम टाइम पास पास क्या, करने के मतलब लिए मेरे को बहुत कुछ सीखने का मिला इस उम्र में आके, मेरी उम्र तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू। हाँ प्रियंका जी। दी थैंक यू सो मच। मेरी फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास से, मैंने इसके पहले आपकी वैदिक स्विच वर्ड की करी थी, सेकंड क्लास से इस क्लास में सबसे ज्यादा मजा आया। और इतने दिनों में थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस फील हुआ, मतलब हैप्पी फील हुआ है और अच्छा लगा, बहुत अच्छी लगी क्लास। सेल्फ लव का तो मुझे इंतजार है वो क्लास का, और वो तो मेरे लिए गिफ्ट होगा, उस दिन मेरा बर्थडे है। बढ़िया। थैंक यू। और मेरे को पूछना था दीदी, ये मनी मैग्नेट के रिकॉर्डिंग कब मिलेंगे पूरे सब? मैंने आपको प्लेलिस्ट डाल दिया है ना, पूरा प्लेलिस्ट में। नहीं डाला दीदी। नहीं डाला तो कोई बात नहीं, डाल दूंगी, है ना? ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। मेरे को पूछना है, हाँ हेलो, वो हाँ क्या है कि शहडाला के जो वो चल रहा हैगा, उसके लिए वो बुक चाहिए थी, तो कौन से ग्रुप में लिख के भेजूं? 6 डाला ग्रुप, मैंने आपको मैं पर्सनल डाल दूंगी 6 डाला ग्रुप का लिंक, आप हाँ, उसी में डालिएगा एड्रेस, क्योंकि मैं नहीं लूंगी उस एड्रेस को, ऋषभ जी हाँ, आपके पास भेज देंगे। तो उसका लिंक भेज दीजिए मेरे को, उसमें ग्रुप में ठीक ऐड कर दीजिए। और आज मैं बहुत लेट हो गया हूँ, बाहर आया था डॉक्टर को चेकअप कराने के लिए, तो आज की रिकॉर्डिंग डाल लेना आप। ठीक ठीक ठीक, ठीक। रिकॉर्डिंग और तो बहुत सारी है। बहुत अच्छा रहा, और नया जो भी शुरू हुए तो बताना, अभी इस ग्रुप में तो हम नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, हाँ लेकिन हाँ, नेक्स्ट में हमको आप इन्फॉर्म दूसरे ग्रुप में देते रहना आप। थैंक यू, थैंक थैंक यू वेरी मच। जय जिनेंद्र सोनल जी, आपका सेशन बहुत अच्छा रहा और हमने बहुत कुछ सीखा आपसे, और प्रभु से यही भावना भाते हैं कि आप स्वस्थ मस्त और प्रसन्न रहें, और जिससे कि हमें ज्ञान मिलता रहे और आपके साथ जुड़े रहे। जय जिनेंद्र। मैं भी प्रभु से यही चाहती हूँ कि लोग मुझे सब ब्लेसिंग्स देते रहे। आप सब मुझे ब्लेसिंग्स देते रहे, मैं भी यही चाहती हूँ। नहीं, बिल्कुल आपको तो देते हैं, गुरुओं को तो देना है, चाहे गुरु छोटे हो चाहे बड़े, गुरु होते हैं, है ना? तो हम तो डेली अफर्मेशन देते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि आप स्वस्थ मस्त और प्रसन्न रहे
तो हम लोग भी रहे और हम भी औरों को देते रहे। तो और आपके साथ प्रभु से यही भावना बातें हैं कि सोनल जी के साथ जुड़े रहे। थैंक यू। जय श्री कृष्णा जय दीदी। जिनेन्द्र। जय श्री कृष्णा। हाँ जी सपना जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कुछ सिखाया मुझे, बहुत कुछ नया सीखने को मिला, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। मेरा वो सवाल था पिकॉक फेदर की क्लासेस के लिए। देखो पिकॉक फेदर मैंने शायद 2 साल पहले ली थी क्लासेस, 1 या जी 2 साल हो गए होंगे, 2 या ज्यादा ही हो गए होंगे। अब एक्चुअली उसके रिकॉर्डिंग्स ही दे रही हूँ मैं सभी को, जो एप्लीकेशन में ही है ना। जी उसका पीडीएफ, उसकी जो भी है सब चीज एप्लीकेशन में है, क्योंकि मैं एक एक को अगर व्हाट्सएप करती रहती हूँ ना तो मेरा व्हाट्सएप हैंग हो जाता है। जैसे कल पूरा दिन नहीं चल रहा, कल पूरी रात नहीं चल रहा था, मन ही नहीं लग रहा था, व्हाट्सएप नहीं चलता है तो इसलिए मैंने सब चीज फॉर्मेट करके एप्लीकेशन में डाल दी है। उसका पेमेंट भी वही करना पड़ेगा, आपके पास लाइफ टाइम के लिए वो पड़ा रहेगा। नहीं तो मैंने दिया तो आपकी व्हाट्सएप से डिलीट हो जाएगी, है ना। लेकिन आप मेरा वो अकाउंट खोलेंगे तो लाइफ टाइम आपको वहां पे मिल जाए, ठीक है। तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन दे देंगे पूरी? हाँ, मैं इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पे दूंगी, केवल पिकॉक फेदर का लिंक, उसके आप जी प्रोसेस करना। चार्जेस वगैरह सब आप मुझे बता दीजिएगा। हाँ वो सब आप उसमें देखो, सीखो, ये सब चीजें ऑनलाइन ही है सब चीज, है ना। दीदी वो ठीक है बट वो कुछ अलग वो बता रहा उस पे साइट, मैंने भी किया उसको पे करने का। 2 क्लासेस मैंने परचेज करी तो वो मेरे को उसकी साइट बता रहा है जिसपे आपका वो क्या नाम है, मैं साइट का भूल गई कोई हूँ। फर्क नहीं पड़ेगा, आप उस पे भी पे कर सकते हो, वो उन्हीं का ही है। पाई करके बता रहा है पर वो, लेकिन आपको पेमेंट का ऑप्शन तो आपका आ गया ना। पेमेंट का ऑप्शन तो दे रहा है पर उसके पहले आपका जिस पे वो है ना अकाउंट, वो ऐप का नाम दे रहा था, अब वो स्पाइल ऐप करके दे रहा है मुझे चलो नाम। मैं आज चेक करती हूँ। आपने कौन सा वाला देखा था? मैंने ये एडवांस उसका पूछ रही थी ना मैं आपसे। बस स्विच वर्ड का, ठीक है, मैं आज चेक करती हूँ ना। एक बार दीदी आप ग्रुप में भी डाल दीजिएगा हाँ हाँ उसकी लिंक मुझे। ओके। और दीदी एक सवाल और था मेरा। हाँ हाँ, जैसे मुझे कभी मतलब कहीं जाते किसी शॉप पे या किसी के घर तो अचानक उबासियां आने लगती है, तो ऐसा क्यों होता है कहीं कहीं पे? आपके चक्रास इम्बैलेंस है बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है, आपका थर्ड आई चक्र थोड़ा सा ज्यादा इम्बैलेंस है। आपको कहीं भी जाते ही थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आते ही आपको, कोई कोई व्यक्ति को क्या होता है कि मन नहीं लगता, हाँ आपको ऐसा लगता है कि उबासियां आने लग जाती है। मन नहीं लगेगा हाँ कहीं, तभी तो उबासी आएगी ना, है हाँ, ना। वहां तो पे कुछ अजीब सा लगने लगता है। तो आपके चक्रास को बैलेंस करना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू। हेलो हाँ रीना जी। दीदी में पिकॉक जय फेदर जिनेन्द्र दीदी। कौन कौन बोल रहा है पता ही नहीं चल रहा। हाँ मार्केट में पिकॉक फेदर ओरिजिनल मिलते हैं या डुप्लीकेट मिलते हैं मार्केट में? पिकॉक फेदर पिकॉक फेदर ओरिजिनल मिलते हैं मार्केट में। पिकॉक फेदर एक्चुअली होते क्या है कि पिकॉक ने अपने आप से छोड़े हुए होते हैं फेदर्स, तो वो नॉर्मली गाँवों में सब जगह मिल जाते हैं ना, तो सब इकट्ठे करके रख लेते हैं, उसका सेल आउट होता है। नकली पिकॉक फेदर मैंने कभी नहीं देखे, तो मुझे आइडिया नहीं है कि वो कैसे होते हैं। हेलो। हाँ रीना जी। हाँ जी जय जिनेन्द्र दीदी। और मैं आज थोड़ा सा ये बोलना चाहूंगी कि आपका जो कोर्स किया, जो थोड़े डाउट्स थे वो भी क्लियर हुए। और जैसे आपने हमें काफी डेप्थ में वाइब्रेशंस और अफर्मेशंस करने सिखाए, तो मैं आपको बताऊं, जब आपने उस दिन वो 4 चीजें बताई थी ना अफर्मेशन के लिए, कि आपने जो 4 बताए थे, सॉरी, फॉरगिव और क्या कहते हैं, थैंक यू और लव यू, उस दिन मेरे पूरे माइंड में ना रात तक यही चीज चलती रही। नोन को भी, अननोन को भी, जिनसे कभी कुछ हुआ फाइट, उनके लिए भी। मॉर्निंग में भी मैं यही सब करती थी अपने आसपास से, मतलब माइंड वर्क इज बैड सी गई कि हमें हर टाइम यही बोलना है, अच्छे बुरे हर एक के लिए। तो मतलब वो ये ना, जब प्रैक्टिकल कोई चीज करते हैं तो वो उसमें आ जाती है, तब हम उसको फॉलो कर पाते हैं। कर बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है जो वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो वो चीजें आपने क्लियर करी, बहुत ही अच्छी आपकी क्लास लगी। और मैं कुछ लाइनें आपके लिए बोलना चाहूंगी, जो कि मैंने बेसिकली टीचर्स के लिए ही करी है, मतलब लिखी थी। तो बोलूं, आपकी परमिशन हो तो? हाँ जरूर क्यों ना। देखो दीदी, शिक्षा चाहे, हाँ बोलिए मैं कह रही हूँ कि शिक्षा ऐसी चीज है, चाहे वो हमें एक बच्चे से भी मिलती है। आजकल बच्चे इतने प्रैक्टिकल है, हर चीज में हमसे ज्यादा करते हैं। मोबाइल के काम हो या कोई भी एक्टिविटी हो, बहुत अच्छे से करते हैं। तो मेरी तो यही सोच है, तो मैंने कुछ लाइन लिखी थी वो बोलना चाहूंगी
शिक्षक भगवान से ऊंचे हैं, शिक्षा हमको देते हैं। शिक्षक भगवान से ऊंचे हैं, शिक्षा हमको देते हैं, सच्चाई का पाठ पढ़ाते हैं, अच्छाई की राह दिखलाते हैं। शिक्षक को अपना आदर्श बना, अच्छाई पे उनकी चलता जा। पहला दर्जा है माँ का, बच्चा जब धरती पर आता है, माँ का आंचल पाता है। पहली शिक्षिका है बच्चे की माँ, शिक्षक भगवान से ऊंचे हैं, शिक्षा हमको देते हैं। बस दीदी, थैंक यू। बहुत सुंदर। थोड़ा सा आपके लिए मैंने रीना जी बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन एक चीज बताऊं आपको, इसमें एक दो लाइन और ऐड करना है ना, क्या करोगे? इसमें 2 लाइन लिखा हुआ तो बहुत कुछ है। नहीं ये तो अभी मैंने काफी टाइम पहले लिखा ना, तो मैंने इसी में 2 लाइन ऐड करना कि सबसे पहला गुरु हम खुद अपने हैं, ठीक है ना, उसके बाद माँ है, ठीक है ना। पहले गुरु हम अपने हैं, माँ हमको कितना भी सिखा दे, लेकिन जब तक हमारी इच्छा नहीं होगी तब तक हम माँ की नहीं सुनेंगे। अगर हमारी इच्छा हो गई है, हमारा मन ने कह दिया हाँ, तो हम माँ की सुनेंगे। तो पहला गुरु कौन है दुनिया में? हम अपने गुरु हम खुद है। तो आप हमेशा इस चीज को लेके आओ, सबसे पहला गुरु कौन? हम अपने गुरु खुद है। तब आप मतलब बहुत अच्छा बताया आपने, मैंने तो एक ऐड कर दी है। एक्चुअली मैंने माँ का इसलिए कहा कि जब कोई बेबी होता है तो वो इतना तो सोचता नहीं है, जब छोटा होता है तो माँ ही चलना सिखाती है, माँ ही बैठना खाना पीना सब कुछ सिखाती है। इसी हिसाब से मैंने लिखा कि पहला दर्जा है माँ का, क्योंकि वही तो बच्चे को लाती है। मैं तो माँ के बिना चालू ही नहीं करती कोई भी क्लास। जी जी जी, बहुत अच्छी क्लास लगी दीदी आपकी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज मैं जा रही हूँ। राज खोलिए, आपकी इतनी एनर्जी का राज क्या दीदी, प्लीज ये बताइए मुझे आप सब। नहीं, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, आप 2 बजे से सुनो, इतनी एनर्जी का राज है पैसा। प्लीज आपको बताओ, कोई 20,000 रुपए दे, है ना, और कह दे 3 घंटे मुस्कुराना है वहां जाके, तो आप मुस्कुरा लोगे या नहीं मुस्कुरा लोगे? बोलो। जस्ट जोकिंग, ठीक है। देखो, एनर्जी का राज होता है अच्छी भावनाएं हमारे अंदर। जो आज की क्लास से रिलेट करके मैं ये क्लास यहाँ आपका आंसर दे देती हूँ। एनर्जी हमारे अंदर कूट कूट के भरी है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, कर्मों के लेप चढ़ रखे हैं, कर्मों के लेप हमारे भव से जुड़े हुए हैं, वैसे ही हमारे विचारों और संस्कारों के लेप हमारी बॉडी में, हमारी आत्मा पे चिपक गए। अब वो लेप जैसे जैसे हटते जाएंगे ना, वैसे वैसे आप खुश होते जाएंगे, एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्योंकि आपकी एनर्जी को रोक किसने रखा है? आपकी एनर्जी को, हमारी एनर्जी को रोक रखा हमारी विचारों ने। मतलब मान लो, अगर मुझे अभी खुश होना है, हर समय खुश रहना है, एनी टाइम खुश रहना है, अभी मेरे क्लास लेते लेते मेरे विचार में केवल चल रहा था, जैसे 2 बजे से 3 बजे की क्लास थी ना, 3 बजे मेरी बेटी के आने का टाइम था, साइंस का एग्जाम था 10th बोर्ड का, ठीक है। तब 3 बजे से मेरे दिमाग में केवल वही चल रही थी। ओके, अब मेरे दिमाग में टेंशन चालू हो गई, अरे कैसा पेपर हुआ होगा, बात नहीं हो पा रही उससे मेरी, तो मैं क्लास तो ज्वाइन कर रखी थी मैंने, लेकिन मेरे विचारों में कौन थी? मेरी बेटी चल रही थी, ठीक है। मेरे यहाँ पे पेन होने लग गया, मैं बताती, शो नहीं करती हूँ, दिखाती नहीं हूँ, बट मेरा सर भारी होने लग गया। जैसे ही क्लास ओवर हुई, मैंने जाके उसको कॉल किया, वो आ गई, बात कर लिया, मेरा सर दर्द थी। तो इसका मतलब समझ आया आपको? हमारी एनर्जी को हमारे ही विचारों ने रोक रखा है, हमारी एनर्जी को हमारे विचारों ने कंट्रोल कर रखा है। हमारे विचार जैसे होते हैं, अगर मुझे 3 बजे तक टेंशन नहीं थी ना उसकी, जब तक उसका पेपर चल रहा था, जब तक वो नहीं आनी थी, मुझे उसकी टेंशन थी नहीं, तो मेरे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि हमारी एनर्जी को रोका किसने? मैं जहां की बात को वहीं खत्म कर देती हूँ। आपने क्वेश्चन पूछा इसलिए आंसर बता रही हूँ आपको। जहां की बात को वहीं खत्म कर देती हूँ, मैं वहां की बात को 2 कदम आगे तक भी नहीं लेके आती, इसलिए मेरी एनर्जी बरकरार रहती है। जो जहां जिसके साथ जो हुआ, जैसा जिसने बोला, जो कहा, जो खाया, जो पिया, वही खत्म। अभी हम क्लास में बैठे हैं, बस क्लास की बात,
बस उस चीज की बात। अफर्मेशन की क्लास में मैं मनी मैग्नेट को नहीं लेके आती हूँ, मैं मनी मैग्नेट की क्लास में अफर्मेशन को नहीं लेके आती हूँ। देखा आपने, मैं धर्म की क्लास में कभी भी किसी भी प्रकार का मेरा ये वाला प्रचार प्रसार नहीं करती हूँ कि आप ये ज्वाइन करो, ठीक है। मैं जहां हूँ वहां पे हूँ, ये चीज समझ लूं तो आपकी एनर्जी 100 नहीं 1000% बढ़ जाएगी। जब दूसरे विचारों को साथ में, एक विचार के साथ 10 विचार हमारे साथ चले जाते हैं, तो हमारी एनर्जी कम होती जाती है और कम होती जाती है। विचारों को बिल्कुल समझ आ गई? थोड़ा सा बड़ा आंसर हो गया। हाँ, डॉक्टर शिविका जी सॉरी जी। नहीं, आपकी क्लास दीदी बहुत अच्छी लगी और मैंने तो खैर पहली बार ही अटेंड की थी। हाँ। पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। थैंक यू। बढ़िया, थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए, अब लास्ट है हमारे पास संजय डोली जैन, ठीक है। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र दीदी बहुत अच्छी लगी आपकी क्लास। मैं मिनिका की भाभी हूँ। ओके। दीदी ने मुझे बताया था इस क्लास के लिए, बहुत तारीफ की थी कि एक बार आप अटेंड करो। मैंने अटेंड करी, मुझे बहुत अच्छी लगी, इतनी नॉलेज मिली दीदी, बहुत ही बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा दीदी, एक और बताइए, मेरी दीदी के बेटे की शादी नहीं हुई, उसके लिए कौन सा हमको स्रोत बोलना चाहिए? मतलब बेबी की, हाँ बेटा, दीदी का बेटा है, 35 इयर्स का हो गया, अभी तक नहीं हुई उसकी मैरिज, तो उसके लिए कौन सा अपन को ना भक्तामर का स्रोत बोलना चाहिए? 35 इयर्स हो गए अब, और आप सोचो भक्तामय के श्लोक से कुछ हो जाएगा? पहले वो 12वें नंबर की करती थी दीदी, बेटी भी बड़ी हो गई थी, तो 12वें नंबर से उनकी बेटी की तो शादी हो गई। देखो, अब पता है, ये बहुत मिथ्या ज्ञान को लेके मत चलो आगे कि बेटी की शादी 12वें नंबर के श्लोक से हो गई, ठीक है। मिनिका जी, अब आप समझा सकते हो, अब मैं कैसे बताऊं इस चीज को? आपने पहले वाली क्लास ज्वाइन की है ना, है ना? अब बताओ मैं इनको क्या बताऊं कि कौन से श्लोक से इनके बेटे की शादी हो जाएगी? बिल्कुल दीदी, आज की क्लास के बाद तो सारी इच्छाएं खत्म हो गई है। मतलब मुझे लगता है मैं खुद तो मिथ्या में नहीं हूँ, मैं इस मिथ्या में हुई नहीं कि किसी चीज से कुछ होता है, ठीक है, लेकिन मैं किसी को बता रही हूँ तो भी तो मिथ्या हो गया ना, मिथ्या हो गया ना कि आपको श्लोक से आपके बेटे की शादी हो जाएगी। बहुत डिस्टर्बेंस। पर विश्वास दीदी, विश्वास वही काम कर रहा है ना। हाँ, उनका विश्वास, बस हम मिथ्या पे जाना पड़ेगा विश्वास के लिए, ऐसा ना? हाँ, दोनों क्लासेस अलग अलग, अभी यहाँ पे है तो यही। दीदी बहुत अच्छी लगी आपकी क्लास, बहुत अच्छा, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा आपका। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू। आप उनके लिए अफर्मेशन दीजिए, आप बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अफर्मेशन दीजिए। आप 12th नंबर श्लोक तो आपको पता ही है, मैरिज के लिए है। आप उनकी मम्मी को बोलिए कि 1008 टाइम भक्तामय स्तोत्र का फर्स्ट नंबर श्लोक लिखे। अच्छा, ठीक है, उसका मेथड मैंने शायद बाकी सबको बताया, इस क्लास में बताना है कि आप सबको जो सुन रहे हैं वो सुन लो, बट 1 मिनट में ही बताऊंगी मैं, ना 5 बज गई है। डिस्टर्बेंस आपकी आवाज, बाकी सब अपने आप को म्यूट कर लो तो मेरी आवाज आ जाए। एक आपको बहुत बड़ा गिफ्ट दे रही हूँ वापस से, क्योंकि इस क्लास में मैंने नहीं बताया लोगों को, तो सब सुन लीजिए। आप उनको कहिए कि आप एक सर्कल बनाइए, एक नई कॉपी बनाइए, उसमें सर्कल बनाइए, उस सर्कल में अपनी विश लिखिए कि मेरे बेटे की शादी इतनी डेट में, इतनी तारीख को या इतने समय में हो गई है, मतलब 1 साल में मेरे बेटे की शादी अच्छी लड़की से, सुसंस्कारित परिवार में की अच्छी लड़की से हो गई है। उस पर रेड कलर का सर्कल कर दीजिए। उसके नीचे रोज एक ही समय पे, एक ही टाइम पे, एक ही जगह पे, पॉसिबल हो जब तक एक ही जगह पे 11 बार रोज भक्तामय स्तोत्र का पहला श्लोक लिखिए। 11 बार दीदी? एक दिन में 11 बार, लेकिन 1008 बार हो जाए जब तक तो लिखना ही लिखना है। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर संगीता जी नहीं, अभी मतलब हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने ये कराया, बहुत सारे लोग हैं,
और उनकी इच्छाएं, जैसे कमल जी बता देंगे। कमल जी पूरी हुई? हाँ दीदी, मैंने हैंड रेज किया था कि मैं बताती हूँ ये। हाँ चलो बता दो। हाँ बहुत इफेक्टिव है, आप करके देखिए। ये रेड कलर के सर्कल में पॉजिटिव अफर्मेशन लिखनी है और फिर फर्स्ट काव्य है। मेरे तो बहुत काम सफल हुए हैं, सोनल जी ने बहुत हमारी लाइफ में चेंज किया है। बहुत लोगों के काम सफल हो गए, तो हो सकता है देखो मैं थोड़ा मेरा भक्तामय स्तोत्र के फर्स्ट श्लोक पे थोड़ा ज्यादा वो रहता है भाव, क्योंकि पहला श्लोक पूरा भक्तामय कहता है। अच्छा अच्छा। तो पहला श्लोक जो सब कुछ कह रहा है, हम आगे तक तो जा ही नहीं रहे, हम तो केवल पहले श्लोक पे ही है। क्या कहता है पहला श्लोक? पहला श्लोक कहता है, हे भगवान जब हम आपके चरणों में आते हैं तो मेरा पाप रूपी अंधकार दूर हो जाता है। अब पाप रूपी अंधकार क्या होता है? जो मैंने पिछले जन्म में पाप किए, उनके कारण जो मेरे कर्म बंधे हैं, उन कर्मों से मैं छुटकारा मिल जाता है। तो आपको यही चाहिए ना, कोई पाप कर्म किए तब आपकी शादी नहीं हो रही है, कोई पाप कर्म किए तो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, ठीक है। दूसरी लाइन कहती है कि हे भगवान जब मैं सम्यक प्रकार से आपके चरणों में नमन करता हूँ तो मुझे सारी लक्ष्मी अपने आप मिल जाती है, मोक्ष लक्ष्मी मिल जाती है। मोक्ष लक्ष्मी मतलब सब कुछ, अब ऐसी कोई चीज बाकी नहीं रही जो लाइफ में ना मिले। तो बस एक ही काव्य बहुत है हमारी लाइफ में चेंज करने के, ठीक है। तो आप ये करवा के देखिए, 100% रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट मिले तो मुझे जरूर बताइए। सोनल जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने वो सर्कल में अफर्मेशन बताई, तो हम उस अफर्मेशन को एक को ही लिख सकते हैं या हम 2-3 भी लिख सकते हैं? एक ही लिखे, और अगर दूसरे के लिए तो दूसरा सर्कल बना के लिखे फिर? नहीं, जब तक ये काम पूरा ना हो जाए, जब तक वापस आप करोगे ही नहीं। अच्छा ठीक है, थैंक यू। हाँ ओके, थैंक यू सो मच। ये सर्कल क्या हर दिन बनाना है कि एक ही बार बस ये सर्कल बनाना है? रोज रोज सर्कल बनाना है, रोज लिखना है। और ये अंतराय में भी लिखना है ना? अंतराय में जब नहीं लिखना है क्या? हाँ नहीं लिखना है। और जो यहाँ पे जैन नहीं है और सुन रहे हैं तो वो अपना गायत्री मंत्र लिख लीजिए, सेम वर्क करेगा, 100% वही काम करेगा, ठीक है। अब मैं किसी की भी बात नहीं सुन रही एक्चुअली, सॉरी, आज मैं बाहर निकल गई, मेरे पी है जगह। तो थैंक यू दीदी, बाय, जय जी देव। और बाकी जितनी भी बातें हैं सब मुझे मैसेज में लिख दीजिएगा, अच्छा लगेगा आप लोगों के मैसेज आएंगे, ठीक है, बाय।